नमस्कार। वार्षिक राशिफल 2023 के क्रम में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक राशि के आगामी वार्षिक राशिफल 2023 की। वृश्चिक राशि वाले अभी तक शनिदेव की छत्र छाया में थे। अभी तक शनिदेव उनके लिए काफ़ी शुभ थे। हालांकि सन 2023 में शनिदेव कहीं ना कहीं आपको भौतिक सुख साधन की प्राप्ति तो करवाएंगे, परंतु शनिदेव 17 जनवरी 2023 को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और वह अपनी जो वर्तमान में जो उनकी स्थिति है मकर राशि में, उससे निकलकर वो अपनी दूसरी जो उनकी स्वयं की राशि है और मूल त्रिकोण राशि है कुंभ, उसमें वो प्रवेश कर जाएंगे। 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 के मध्य में शनिदेव कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो कुंभ राशि वृश्चिक राशि के कुंडली में चतुर्थ भाव में कुंभ राशि बनती है और जब भी शनिदेव राशि से चतुर्थ या अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो ऐसी स्थिति में शनि की ढैया लग जाती है उस राशि पर। तो वृश्चिक राशि वालों को वर्ष की शुरुआत में ही 17 जनवरी 2023 को शनि की ढैया लग जाएगी। तो 17 जनवरी से 29 मार्च 2025 तक वृश्चिक राशि वाले शनि की ढैया की छत्र छाया में चलेंगे। अब संपूर्ण जानकारी हम विस्तार से शुरू करते हैं। शनिदेव वर्तमान में पराक्रम भाव जो तीसरा भाव होता है वृश्चिक राशि के, उसमें गोचर कर रहे हैं और 17 जनवरी को जब वो चतुर्थ भाव जो भौतिक सुख साधन का घर होता है, माता का घर होता है, जनता का घर होता है, हमारे जो है नेटिव प्लेस जिसको बोलते हैं हम, जहाँ हमारा जन्म होता है, ऐसे उसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। तो चतुर्थ भाव में जब शनिदेव गोचर करेंगे कुंभ राशि में तो चतुर्थ भाव केंद्र स्थान भी होता है और अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे तो शश नाम का महापुरुष राजयोग भी बनाएंगे। तो जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, यह ढैया उनके लिए उतना बुरा नहीं करेगी जितना कर्क राशि वालों पर भी जो ढैया लगने वाली 17 जनवरी से उनके अष्टम भाव में, वो उतना बुरा करेगी उनके लिए। तो वृश्चिक राशि वालों के चतुर्थ भाव में गोचर से क्या होगा, आपके भौतिक सुख साधन में वृद्धि होगी, क्योंकि माफ़ कीजिएगा, जहाँ शनिदेव जिस स्थान पर बैठते हैं कुंडली में उस भाव की वृद्धि करते हैं और जहाँ वो देखते हैं वहाँ पर नुकसान पहुँचाते हैं। तो चतुर्थ भाव भौतिक सुख साधन का है, भूमि भवन वाहन का है। तो यहाँ शनिदेव जब बैठेंगे तो आपके भूमि भवन में वृद्धि करेंगे, आपके प्रॉपर्टी में वृद्धि करेंगे। यदि आप वाहन लेना चाह रहे हैं पिछले दिनों काफ़ी समय से, तो अब उसका जो है ये एक अच्छा समय रहेगा आपको क्रय करने का। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि शनिदेव रिश्तों के लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो माता के साथ आपके संबंध जरूर वो खराब करेंगे, माता का स्वास्थ्य भी खराब करेंगे। हालांकि चतुर्थ भाव जनता का होता है और यहाँ से बैठे शनिदेव की सप्तम दृष्टि जो है वो दशम भाव पर रहेगी जो राजनीति और कर्म का घर होता है। तो जो जातक राजनीति से जुड़े हुए हैं या सामाजिक कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को जनता का साथ मिलेगा, जनता में उनकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। चतुर्थ भाव में बैठे शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है वो छठे भाव पर रहेगी जो रोग ऋण और शत्रु का स्थान होता है। छठे भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने से शत्रु परास्त होंगे, आपके कर्ज वगैरह चुकाने में आपको आसानी होगी। एक बात का आप ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप इस गोचर के दौरान शनिदेव का जब भी चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, अपने किसी प्रेम प्रसंग से आप दूर रहिए। महिला के द्वारा आपके ऊपर चरित्र दोष लग सकता है, चरित्र पर आपके दाग लग सकता है। तो इस समय यदि आपको कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है तो उसमें बेहद सतर्क रहें, क्योंकि यह प्रेम प्रसंग आपको कोर्ट कचहरी के भी दर्शन करवा सकता है, क्योंकि आपको ब्लैकमेलिंग के भी आप शिकार हो सकते हैं। जो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको यह समय काल काफ़ी शुभ रहेगा उनके लिए, क्योंकि छठा भाव जो होता है वो प्रतियोगिता का घर होता है। सरकारी नौकरी वगैरह जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उसका भाव होता है। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि छठे भाव पर रहेगी रोग स्थान पर, तो कहीं ना कहीं आपको छठा भाव पेट का घर होता है, पाचन संबंधी क्षेत्र होता है। तो पाचन से जुड़ी आपको कुछ समस्या हो सकती है। वायु जैसे शरीर में जो, क्योंकि शनिदेव वायु तत्व के स्वामी है, तो पेट में गैस वगैरह हो सकती है, बदहजमी हो सकती है। तो बाहर का भोजन ना करें, गरिष्ठ भोजन ना करें, घर का अच्छा सात्विक और हल्का भोजन लें तो आपके लिए पाचन संबंधी समस्या कम होगी।
शनिदेव की मैंने जैसे बताया सप्तम दृष्टि जो है दशम भाव पर रहेगी, तो राजनीति वगैरह और सामाजिक कार्य से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा है। या शनि से जुड़ा व्यापार करते हैं, यदि आप चमड़ा, कोयला, लेदर, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू या जो है कोई जॉब देने का काम करते हैं आप, जैसे या आप जो है न्यायपालिका के क्षेत्र में है, राजनीति से जुड़े हुए हैं, या आप जो है जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, लॉयर हैं, लॉ फील्ड से जुड़े हैं, ऐसे लोगों के लिए समय काल बहुत अच्छा रहने वाला है। खनिज का काम करते हैं, पेट्रोकेमिकल से जुड़े हुए हैं, कच्चे तेल से जुड़े हुए हैं, कहीं आप माइनिंग से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए समय काल बहुत अच्छा रहने वाला है। लग्न पर शनि की दृष्टि रहेगी, तो लग्न पर शनि की दृष्टि होने से स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा प्रभावित होगा। कार्य जो है आपके थोड़े से रुक कर होंगे, भाग्य का आपको थोड़ा सा सहयोग कम मिलेगा। यह समय काल तब और थोड़ा सा ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है जब 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 के मध्यकाल में शनिदेव वक्री रहेंगे, वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। तब थोड़ा सा आपको ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य को लेके आपके खिलाफ कार्यस्थल पर षड्यंत्र हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। तो शनिदेव का गोचर आपके लिए बेहद शुभ है, कार्य, व्यापार और भौतिक सुख साधनों के लिए। देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति 23 अप्रैल तक बेहद शुभ स्थिति में है, क्योंकि वो आपके पंचम भाव जो त्रिकोण स्थान होता है, कुंडली का लक्ष्मी स्थान होता है, वहाँ पर गोचर कर रहे हैं। शिक्षा और संतान का भाव होता है पंचम भाव। आपको एक चीज़ का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि संतान उत्पत्ति के लिए अच्छा समय नहीं, क्योंकि पंचम भाव में संतान का घर होता है। बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उसका नाश करते हैं, वहाँ पर समस्या पैदा करते हैं। परंतु शिक्षा के कारक हैं, तो शिक्षा में आपके सफलता देंगे। यहाँ बैठे बृहस्पति की पंचम दृष्टि नवम भाव पर रहेगी, तो भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य का आपको साथ मिलेगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, क्योंकि नवा भाव धर्म का घर होता है। आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। पिता के साथ आपके मतभेद जो है कम होंगे। पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पंचम भाव में बैठे बृहस्पति की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर है, जो लाभ का स्थान होता है, तो आय में वृद्धि होगी, आमदनी में वृद्धि होगी। विदेशों से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, विदेश यात्रा हो सकती है। उच्च शिक्षा के लिए जो छात्र विदेश जाना चाह रहे हैं उनको भी वीज़ा वगैरह आसानी से मिल जाएगा। बड़े भाई और आपके जो कलीग्स वगैरह हैं उनका सहयोग आपको मिलेगा, जिनसे आपके काम बनेंगे जो रुके हुए हैं। लग्न पर दृष्टि होने से जो शनिदेव 17 जनवरी के बाद कुछ समस्या आपको दे सकते हैं, उसमें जो है बृहस्पति बचाव का काम करेंगे। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके आकर्षण में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य जहां आपका खराब होने वाला होगा शनि की दृष्टि की वजह से, उसमें जो है वो बृहस्पति देव बचाव करेंगे। परंतु यही बृहस्पति देव 23 अप्रैल 2023 को राशि परिवर्तन करके आपके छठे भाव में गोचर कर जाएंगे। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का स्थान होता है, जैसा मैंने बताया पहले। तो छठे भाव में बृहस्पति का गोचर अच्छा नहीं होता। छठा भाव पेट का स्थान होता है। शनिदेव बृहस्पति देव जो होते हैं वो हमारे पाचन के स्वामी होते हैं। पाचन का क्षेत्र जो शरीर में होता है वो बृहस्पति देव के अंतर्गत आता है। तो छठे भाव में बृहस्पति देव बैठ के आपको पाचन संबंधी समस्या देंगे। महिलाओं को खास तौर पे सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि आपके पेट में कोई समस्या बनी हुई काफ़ी समय से, तो चिकित्सक से सलाह लें, क्योंकि छठे भाव का जो बृहस्पति होता है वो कभी कभी ओवरी का, गर्भाशय का कैंसर भी दे देता है। तो किसी भी समस्या, शारीरिक समस्या को पेट से संबंधित नज़रअंदाज न करें इस गोचर के दौरान। कर्ज वगैरह ले सकते हैं आपको कर्ज मिल जाएगा इस दौरान, यदि आप एजुकेशन लोन वगैरह लेना चाह रहे हैं। मामा ननिहाल पक्ष से ज़रूर आपके थोड़े संबंध खराब हो सकते हैं, इसका आप ध्यान रखने की आवश्यकता है आपकी। यहाँ पे समस्या इसलिए ज़्यादा बढ़ी रहेगी 23 अप्रैल से 30 अक्टूबर, क्योंकि मेष राशि में छठे भाव में राहु भी गोचर कर रहे हैं। तो अभी 23 अप्रैल तक तो राहु बेहद शुभ थे, लेकिन बृहस्पति के आने से अब एक चांडाल दोष निर्मित हो जाएगा। राहु बृहस्पति की संयुक्त दृष्टि जो है आपके जो है दशम भाव, 12वें भाव और दूसरे भाव पर पड़ेगी। तो दशम भाव पर पड़ने से कार्य व्यापार में आपके अवरोध उत्पन्न होगा। 12वें भाव पर गुरु राहु की चांडाल योग की जो दृष्टि पड़ेगी उससे वाद विवाद आपका बढ़ेगा। बेफिजूल के खर्च बढ़ेंगे। अनावश्यक यात्राएं हो सकती हैं जिससे मानसिक तनाव बढ़ेगा। अनिद्रा की शिकायत आपको हो सकती है। कोर्ट कचहरी के मुकदमे अगर आपका कोई पहले से चल रहा है मामला, उसमें आपको समस्या देखने को मिलेगी। अवरोध उत्पन्न होगा और अपने आप को वाद विवाद से दूर रखें।
अन्यथा किसी कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। साथ ही बृहस्पति राहु के चांडाल योग की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर रहेगी। नवम दृष्टि जो है तो दूसरा भाव वाणी का भाव होता है, तो वाणी दोष आपको देंगे। आप अपने बनते हुए काम जो है वाणी से खराब कर लेंगे। पैतृक संपत्ति के मामलों में समस्या देखने को मिलेगी। ससुराल पक्ष से आपके संबंध खराब होंगे। यदि आप विवाहित हो तो पारिवारिक माहौल जो है खराब हो सकता है, परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न होगी। संचित धन भी जो है आपका कम होने लगेगा। बेवजह के खर्च, फिजूल खर्च आपके बढ़ जाएंगे इस गोचर के दौरान। परंतु यहाँ पर राशि परिवर्तन करेंगे राहु भी, और 30 अक्टूबर 2023 को जब राशि परिवर्तन कर जाएंगे तो बृहस्पति राहु का चांडाल योग खत्म हो जाएगा और राहु जो है वो आपके पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे। तो पंचम भाव में राहु का गोचर कुछ मामले में तो अच्छा होता है, शिक्षा के लिए अच्छा है। यदि आप IT प्रोफेशनल्स वगैरह हैं या किसी सेना या पुलिस या किसी डिटेक्टिव वाला आपका कोई काम है, खुफिया तंत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। पंचम भाव में राहु बैठता है तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर से अपने आप को दूर रखें, अन्यथा पैसा आपका डूब जाएगा, फंस सकता है। बहुत ही सतर्क होकर शेयर बाजार वगैरह में निवेश करें। धर्म कर्म का कार्य आप अगर करते हैं तो राहु का जो है अशुभ प्रभाव आपको कम होगा, क्योंकि राहु की नवम भाव पर दृष्टि रहेगी, पंचम दृष्टि, तो आपको धर्म कर्म से दूर करेंगे। भोग विलास में आपका मन ज़्यादा लगेगा, तो आप इन सब चीज़ों से अगर बचाव करें, धर्म कर्म में मन लगाएंगे तो राहु का अशुभ प्रभाव आपको कम होगा। राहु की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पे है, तो एकादश भाव पर दृष्टि अच्छी है। आय के नए स्रोत आपके बन सकते हैं। आप अपना रुका हुआ कोई पैसा निकाल सकते हैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। साथ ही लग्न पर दृष्टि होने से स्वास्थ्य प्रभावित करेंगे, आपको जो है थोड़ा सा भ्रमित करेंगे, कार्य व्यापार में अवरोध उत्पन्न करेंगे, मानसिक समस्या देंगे और समाज में मान सम्मान में भी कमी करेंगे। यदि आप कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे आपके चरित्र पर दाग लगे और समाज में आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो, इन सब बातों का आप ध्यान रखें और सतर्क रहें। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए जो शनि की ढैया लगने जा रही है वो बहुत बुरी भी नहीं है, ना उसको हम अच्छा कह सकते हैं, मिश्रित रहेगी। भौतिक सुख साधनों के लिए अच्छी, कार्य व्यापार के लिए अच्छी, परंतु माता के साथ संबंध और माता का स्वास्थ्य, इन दोनों का आप ध्यान रखिएगा। साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बृहस्पति भी जो है अशुभ स्थिति में रहेंगे छठे भाव में 23 अप्रैल के बाद से, और 23 अप्रैल से 30 अक्टूबर के मध्यकाल में तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय रहेगा आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, क्योंकि बृहस्पति राहु का चांडाल दोष बना रहेगा। उपाय की बात करते हैं तो आप वृश्चिक राशि वाले भगवान श्री हनुमान जी की पूजा उपासना कीजिए। आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए आप, और शनिदेव के भी शुभ उपाय आप कर सकते हैं, उनका जो है शुभत्व प्राप्त कीजिए। शनिवार को जो है पीपल का वृक्ष यदि आपके घर के आसपास कहीं तो वहाँ पर जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं शाम को। यदि पीपल का वृक्ष नहीं है तो घर पे ही किसी गमले में एक शमी का पौधा आता है, उसको आप लगाकर वहाँ उसके समक्ष सरसों के तेल या तेल का दीपक आप जलाएं और ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आप 108 बार प्रतिदिन जाप कीजिए। आपको शनि का भी अशुभ प्रभाव जो है कम मिलेगा। तो वृश्चिक राशि वालों का था ये था संपूर्ण वार्षिक राशिफल। उम्मीद करता हूँ यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बाकी राशियों की जानकारी जो है मैं आने वाली वीडियो में आपको दूंगा। और जो भी जातक मुझसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप संपर्क करके कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से। तो अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।